पे और आईआईएम से कितने बच्चे निकलते हैं जिनको 10 लाख से ऊपर का पैकेज मिलता है। जरूर 15-20 ऐसे होते हैं जो करोड़ों के पैकेज पे जाते हैं। 200 बच्चे में अगर 15 करोड़ के ऊपर चले गए और कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं जो 6-7 लाख के पैकेज पे भी रहते हैं, तो एवरेज उनका वही आता है 10-15 लाख का, है ना। तो बाकी सब एवरेज ही रहते हैं, पालन पोषण में अपना जीवन काट देते हैं। तो सबको बेटा अपना खुद सोचना है। पढ़ोगे अपने लिए, न टीचर के लिए न पिताजी के लिए। टीचर ये करेगा जो वर्तमान है उसमें अपना 100% डिवोट करेगा। पिताजी इतना करेंगे, भाई आपके फीस दे देंगे, कपड़े पहना देंगे, बस का खर्चा दे देंगे, रुकने का दे देंगे। न आपको पढ़ने के बाद कलेक्टर बन जाओगे, न पिताजी के लिए कुछ विशेष करने वाले हो, न टीचर के लिए करने वाले क्या। तो भाई अपना समझिए, वर्तमान बहुत ही कीमती है। सब कुछ आप कर सकते हो जीवन में, लेकिन समय नहीं लौट सकता है। मैं ही सोचूं आज से 15 साल पीछे चले जाऊं और कुछ कर लूं, नहीं हो सकता ना। जो समय गया सो गया, तो जो आज आपका चला गया वो कभी नहीं आना। और जहां आप फाइनल ईयर पास हो गए बेटा और कहीं सिलेक्ट नहीं हुए, तो क्या होगा, घर में जाओगे तो कड़वे कड़वे डोज मिलेंगे। साला 5 लाख रुपए खर्च करके आ गया, घर में बैठा है, ऐसा सर अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ये टारगेट बनाओ, 4 साल बाद आइदर गेट में 99 परसेंटाइल ले आके सीधे आईआईटी चले जाओ, ताकि वहां से अच्छे कैंपस में अच्छी कंपनी में सेटल हो जाओ कि एक सामान्य लाइफ जी सको। आजकल क्या है, कुछ नया खरीदना तो छोड़ दो, जो लाइफ आप जी रहे हो ना उसको मेंटेनेंस जो खर्चा है वो इतना ज्यादा है कि आदमी वही नहीं कर पाता है। जब टमाटर लेने जाते हो वो बोलता 80 रुपए किलो, बताओ पेट्रोल से महंगा क्या हो गया, टमाटर हो गया। तो आदमी बोलता यार आधा किलो दे दे, और घर में बोलता है टमाटर कम डालो भाई, लाल हो जाएंगे नहीं तो तो जमाना बेटा बहुत खराब है। नौकरी तभी आपको मिलेगी जब आप दुनिया से हटकर रहेंगे। और दुनिया में बेटा सबसे सरल काम जो है ना, वो पढ़ लेना है और एक छोटी मोटी नौकरी करना है। अगर सोचोगे मैं बिजनेस कर लूँगा तो बहुत दिक्कत है बेटा, और मैं नेतागिरी करके पालन पोषण अपना कर लूँगा, वो सबसे कठिन काम है। आप एक पार्षद का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पार्षद का चुनाव लड़ने जाएंगे और कोई समझेगा ये ईमानदार आदमी है, एक तो जमानत जब्त हो जाएगी, दूसरे नेता लोग जो दूसरे छोड़वाइए वो बहुत मारेंगे, बोले हमारे विपरीत खड़ा हो रहा है सर। तो पार्षद भी आदमी नहीं बन सकता बेटा। सर क्या कोई टीचर मजबूरी में बनता है? नहीं नहीं नहीं, कोई टीचर मजबूरी में नहीं बनता है, एक शौक रहता है। और आजकल टीचिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन हो गया बेटा, है ना। और हम लोग भी टीचिंग करें, क्योंकि मैं तो भाई बचपन से कोचिंग पढ़ाता था, 10वीं में था तब से बच्चों को कोचिंग पढ़ाना मैंने चालू किया। तो कोचिंग में मेरे को लगा बहुत फायदा है। मैं कम समय में जो मेरे साथ नौकरी कर रहे हैं दूसरे लगे, मैं उनसे ज़्यादा कमाने लगा, तो मुझे आनंद आने लगा, है ना। टीचर मैं दिन भर में 4 लेक्चर लेता हूँ ना, आपको 4 लेक्चर दिखता है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में जो 10-15 घंटे की मेहनत होती है वो कोई नहीं देखता। लेकिन वो 15 घंटे की मेहनत एक बार करते हैं, बाकी 4 घंटे की मेहनत रहती है। बाकी जो दूसरे काम है उसमें बहुत टेंशन बेटा। फैक्ट्री में एचईजी में मेरे दोस्त काम करते हैं, है ना। काम करने गए थे तो सफेद थे, उनका कलर ही चेंज हो गया जैसे दिखने लगे। मैंने बोला भाई टीवी देखा करो, इतने ऐड आते हैं, मुंह पे कुछ पोतो बोले सारे क्रीम पोत ली, कोई असर नहीं हुआ तो कंपनियों की लाइफ बहुत ज़्यादा टफ है। इवन जो एमबीए कर लेते हैं मार्केटिंग में, जिनके आप पैकेज देखते हैं कि भाई 40 लाख 50 लाख है, वो बहुत प्रेशर में जीते हैं। वो टारगेट ओरिएंटेड काम करते हैं, भाई इतना चीज़ आपको बेचना ही बेचना है। अगर नहीं बेचते हैं तो कंपनी कुछ नहीं, लाड़ प्यार नहीं करती, सीधे फायर करती है ना। और जहाँ 1-2 बार कंपनी से वो फायर हो जाते हैं तो किसी लायक नहीं रहते बेटा, है ना। एमबीए के कोचिंग वाले भी हैं, मास्टर लोग ही हैं ना, गेट की भी कोचिंग पढ़ाते हैं, उनकी एक अलग लाइफ है, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आखिर भविष्य आपका है। टीचर भी आपके साथ खाली अब 3 साल है, और घर वाले भी मान लेते हैं 3 साल ही हैं। अब बाकी किसी के पिताजी ने बोला होगा कि भाई तू करके आ जाना, घर में बैठना और मेरा बिजनेस संभालना, वो अलग बात है। लेकिन अपनी दम में लाइफ में कुछ छोटा सा कर लोगे तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जीवन निकल जाता, आदमी छोटा भी
नहीं कर पाता है। कंपटीशन है ना बेटा, आप अभी कोई कंपटीशन देने जाना, छोटा सा कोई भी हो, उसमें देखना कितने लोग आते हैं आपके सेंटर में। भोपाल में से 50 सेंटर, एमपी में से हजारों सेंटर, और इंडिया भर में कितने सेंटर, कम से कम 8-10 लाख लोग बैठेंगे, और सीटें कितनी है? 2000 में आधी कैटेगरी को मान लो 1000। अब 1000 में आप कहाँ स्टैंड करोगे? अगर आप क्लास में एक आंसर सबसे पहले नहीं निकाल पाते हो तो 1000 में कैसे निकालोगे? वो तो टाइम का गेम है ना। गेट का एग्जाम का पेपर कभी देखिएगा, या आईएएस का पेपर देखिएगा बेटा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आदमी को समझ में नहीं आता करें कैसे, स्टार्ट कैसे लें। अगर उस लेवल की आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो कॉम्पिटिशन कैसे निकलेगा, है ना। यहाँ पे तो क्या होता है, क्लास में टीचर पढ़ाएगा भी, एक बच्चा कभी आता कभी नहीं आता, कभी आता कभी नहीं आता, वो तो टीचर समझ जाता भाई मैं इसका भला नहीं कर सकता, मैं इसको बोलूंगा मेरी एनर्जी लगेगी, ये समझेगा नहीं, उल्टे और गाली देगा। तो जो बच्चे पढ़ते हैं, टीचर क्या बोलता है, भाई तुमको नहीं पढ़ना तुम सो जाओ, जाना है बाहर जाओ, कि बोलते हैं कि कुछ बच्चे पढ़ने वाले भी होते हैं, वो डिस्टर्ब ना हो, है ना, वो भी पैसा ले रहे ना। पैसा कमाना बहुत मेहनत का काम है बेटा। 1 रुपये कमाने जाओगे तो पता चलेगा, अभी नहीं चलेगा, चलेगा, सबको चलेगा। और जब कमाओगे तो ये सोचना जो आपने कमाया है उससे प्रॉपर्टी कितनी बनाई, घर वालों को कितना दिया, है ना। तो आप बाद में निष्कर्ष निकालोगे जो आपने कमाया वो आपके मंथली का ही खर्च हो गया, तो प्रॉपर्टी बना पाए तो घर में दे पाए। और बॉम्बे जैसी जगह काम करोगे ना तो क्या होगा, घर वालों से मंगाओगे, पिताजी 10,000 बोल भेजो, खर्चा नहीं निकलता है। वहाँ पे देखो एक घर लेने जाओगे, घर आदमी कैसा चाहता है ना, बिल्कुल मोहल्ले में उसका सब बोलेंगे अरे क्या घर बनाया है। लेकिन बॉम्बे में 3 कमरे का घर लेने जाओगे 15 से 20,000 रुपये किराया लगेगा, है ना। और चाहोगे कि अच्छा रहा है, जिसमें अटैच लेटरिन बाथरूम रहा है, सुबह अपने को पटरी में न जाना पड़े। वहाँ पे बेटा यही सिस्टम है, 25,000 का एक घर लोगे, उसमें 2.5 लाख रुपए पगड़ी दोगे, जब जाओगे तो पगड़ी का 2.5 लाख कहाँ से आएगा आपके पास? पापा से लोगे, वहीं से चालू हो जाता है लेने का काम। और आपकी नौकरी कम से कम इतना होना चाहिए 25,000 किराया दे और कम से कम 50,000 अपने पास होना अपने खर्चे के लिए। और इतना कमाने के बाद भी वहाँ पे कार मेंटेन नहीं होगी, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, वहाँ पे अच्छे से अच्छा कमाने वाला भी लोकल ट्रेनों में चलता है। देखोगे 1.5 लाख रुपए सैलरी है, लोकल में लटकते हुए एक टांग में चले जा रहे महाराज, और रात को नौकरी करके आ रहे हैं बिल्कुल 10-11 बजे, और सुबह वही रूटीन चलते जा रहा है। तो अभी बहुत स्ट्रगल आप लोगों को झेलना है। जरा से स्ट्रगल में जरा सी आप लोगों को गर्मी लगती हुई कि अरे बाप रे चिल्लाने लगते, गर्मी गर्मी गर्मी, अभी तो चालू नहीं हुई लाइफ, अभी तो दूसरे लोग फाइनेंस का खर्चा उठा रहे हैं ना, तब अगर कुछ नहीं कर पाओगे, और जब आपको खुद अपना फाइनेंस का खर्चा उठाना पड़ेगा तब कैसे करोगे? लाइफ इज वेरी टफ फॉर एवरेज पीपल, फॉर द मिडिल क्लास पीपल, और उससे लोअर। अगर धीरू भाई अंबानी क्या कोई जन्मा है, उसके लिए ये सारी थ्योरी अडॉप्ट नहीं होती है। वो अलग ब्रीड है बेटा। बाप ने इतना छोड़ दिया है कि भाई बच्चा कुछ भी नहीं करेगा तब भी उसका जीवन भर का खर्चा निकल जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो बेटा ये पढ़ना बहुत जरूरी है। मेरा सेट 4 यहाँ पे आज खत्म हो गया है, अगले सेट के साथ कल थैंक यू सर।